तो साथियों को यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट्स। जी हाँ, रोजगार विभागों पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त रूप से लगे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को अवश्य बनाए रखिए, क्योंकि यही आपकी सफलता के आपके मूल मंत्र हैं। क्योंकि पेशेंस देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफी टाइम लग जाता है कभी कभी। तो जैसे मैंने आज के लिए आपके वीडियो एक तैयार किया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन भर्तियों के 13,308 पदों का फाइनल परिणाम कब होगा। जल्द से जल्द जारी हो परिणाम। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है और आपको यहाँ पर क्विक सटीक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि रोजगार विभाग को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो अभी 2 दिन पहले आपका नोटिस जारी हुआ था, वन रक्षक वन जीव रक्षक का आपका जो आपका चिकित्सीय परीक्षण होना है, तो उसका नोटिस जारी हुआ था। तो देखते हैं हम लोग। आपको सूचना इसको वैसे पहले मिल चुकी है, लेकिन अभी जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिए। आपका वन रक्षक वन जीव रक्षक के आपके जो मुख्य परीक्षा हुई थी, फिर उसके आप कल हुआ उसमें, उसके बाद जो सफल अभ्यर्थी चिकित्सीय परीक्षण के लिए अब तुम तैयार हैं। तो आपका जो चिकित्सीय परीक्षण होना है, वो परीक्षा आपकी 15/6/2026 उत्तर प्रदेश के 18 जनपद मुख्यालयों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। और जो आपका प्रवेश पत्र है वो 9 से आपको डाउनलोड होने लगे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अपने प्रवेश पत्र जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए हैं। और उस पर जो निर्देश लिखे हैं उनका भली भांति आप अध्ययन कर लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे वन रक्षक और वन जीव रक्षक वाले हमारे भाई बहनों के लिए, कि आपके लिए बहुत सटीक आपके लिए न्यूज आ गई, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आ गई। क्योंकि आपका मेडिकल जो कि एकदम आप सबका आखिरी स्टेप है आपके चयन का, बहुत अच्छे से दीजिए और बिल्कुल घबराइए नहीं। जो निर्देश आपको मिले उस निर्देश के अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए अपने मेडिकल की। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसा थंबनेल है कि इन भर्तियों के 13,308 पदों पर फाइनल परिणाम कब आएगा। तो कुछ भर्तियां हैं जो आपको बेसब्री से जिसका इंतजार भी है। तो वो भर्तियां कुछ कौन सी हैं, तो उन भर्तियों में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपके देखिए एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती है 382 पद पर। और फिर होम्योपैथिक की आ जाती है 397। इन सभी के देखिए फाइनल परिणाम का आपको इंतजार है। फिर ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का 1828 1828 पदों पर। वीपीओ के 1468 पदों का आपको इंतजार है। जूनियर असिस्टेंट 5370 का आपको इंतजार है। और जो आपके एजीटीए 3446 हो गया। और जूनियर एनालिटिक फूड का 417 पदों पर आपको देखिए इतने वैकेंसियों के अगर हम लोग देखते हैं कि 13,308 पदों पर फाइनल परिणाम का आना है। इतनी वैकेंसियों के फाइनल परिणाम का आप सभी को इंतजार है। और इंतजार आपका देखिए कह सकते हैं लंबा भी हुआ, और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी के फाइनल परिणाम जारी हो। क्योंकि एक्सरे देखिए बहुत टाइम हो गया, होम्योपैथिक बहुत टाइम हो गया, और असिस्टेंट का परिणाम आए हुए केवल इसको इंतजार है फाइनल परिणाम का। वीपीओ का डीवी हो गया, जूनियर असिस्टेंट का डीवी हो गया। अब क्या पेज फंसा है, तो आप सभी भी जरूर से जरूर इसमें परेशान हैं। क्योंकि लगभग जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी होते हैं, वो एक वैकेंसी की तो कोई पर्टिकुलर तैयारी होती नहीं है। तो क्योंकि तैयारी जो होती है वो कहीं ना कहीं 2-3 टारगेट सेट करके की जाती है कि चलो इधर नहीं होगा तो उधर का हो जाएगा। तो कुछ वैकेंसी 2-3 वैकेंसी ऐसी जरूर हो जाती हैं जिसमें कॉमन हो जाते हैं अभ्यर्थी। और डीवी में अगर जिनको भी मौका मिलता है वो डीवी वो जरूर से जरूर कराते हैं। ठीक है। तो अगर जल्दी रिजल्ट नहीं जारी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को डर रहता है ओवरलैपिंग का, जैसे आगे जो वैकेंसी आती है और कुछ सीटें जैसे खाली रह जाती हैं, तो उन सभी वो जो खाली सीटें रह जाती हैं और अभ्यर्थी एक अभ्यर्थी कहीं 2-3 अभ्यर्थियों में उस एग्जाम्स में होता है, तो सीटें कहीं ना कहीं खाली रह जाती हैं फिर। तो जल्दी जल्दी अगर रिजल्ट आता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं नहीं होंगी। और एक जरूरी निवेदन यही है कि वेटिंग लिस्ट जरूर जारी हो। वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। हालांकि आयोग ने क्लियर किया है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम आपकी बातों का संज्ञान ले सकते हैं
कि अभ्यर्थी अगर इतने परेशान है तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान, क्योंकि अगर कर सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं, क्योंकि आयोग क्लियर कर चुका है कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का था। इसके लिए आपकी जो 7 वैकेंसी हैं, 7 आपके लिए जो फाइनल रिजल्ट आपका तैयार, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं। तो आयोग से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों के फाइनल रिजल्ट जारी किए जाएं, जिससे इतने अभ्यर्थी एक मतलब वो जो अभी तक टेंशन में है कि कब आएगा, होगा कि नहीं, अगली तैयारी कौन सी करें, इन सब उठापटक से जो बाहर निकल के एक अपनी सीट पक्की करके उसमें अपना काम शुरू करें। तो 13,308 अभ्यर्थियों की तरफ से आयोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द, हालांकि आयोग अपना काम अपनी स्पीड से कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ज़्यादा समय हो जाता है तो बच्चे परेशान होने लगते हैं, और आयोग भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा समय तो हो ही गया है। तो सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन इतने परिणामों को आयोग की तरफ से जारी किया जाए, और 13,308 पद जो हमारे अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो कहीं ना कहीं प्रेशर उनके ऊपर रहता है कि हाँ कब रिजल्ट आएगा, होगा कि नहीं होगा, इस उससे वो बाहर आ जाए। तो आप सभी से गुजारिश है, पेशेंस बनाए रखिए, रिजल्ट आपका जल्द से जल्द आएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए ज़्यादा साथ अवश्य जुड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।